इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपने एक छात्र को फेल कर दिया। इस यूनिवर्सिटी पर भरोसा करने के कारण ही रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। इस बयान को लेकर फीमा ने एफआईआर कर दिया और आईएमए ने भी कड़ी निंदा कर दी। आईटी सेल परेशान है कि लाशों के ढेर देख रही जनता को कैसे बरगलाया जाए, जबकि एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। क्या रामदेव वाकई व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर बयान दे रहे थे? हम नहीं जानते कि मैसेज किसका था जिसका पढ़ रहे थे। वहां पर एक मैसेज पढ़ते हैं और बताते हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, जिसमें लिखा है कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद रामदेव कहते हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने से हुई, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हुई, देखिए कैसे बात घुमाई जा रही, उससे ज्यादा की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई और एलोपैथी दवाओं के बावजूद हुई। कोरोना से लड़ने के नाम पर थाली बजाने और दिया जलाने वाला समाज अब भी चाहे तो बैक डेट से शर्म कर सकता है। हमने पिछले 1 साल में वैज्ञानिक सोच के नाम पर यही हासिल किया है। परंपरा की आड़ में मूर्खता को आगे कर दिया ताकि बहस अपमान को लेकर हो, अस्पताल को लेकर नहीं। कौन कर रहा है? और एक आदमी कर रहा है जिसने क्या पढ़ाई किया है, उसका क्या एजुकेशनल एलोपैथी के बारे में जानकारी है, भगवान जाने। तो ये आईएमए अभी रुकने वाली नहीं है। हमने लीगल नोटिस भेजा है, एफआईआर लॉन्च कर दिया है और हम जरूर पढ़ेगा। इसे सिर्फ एक बयान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, जिसे लेकर रामदेव ने माफी मांग ली। भटकाया जाए, किस तरह के बहाने बनाए जाएं जिससे सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। रामदेव एलोपैथी को लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार तो बताते हैं, लेकिन एक बार भी मोदी सरकार की नीति की नाकामी नहीं कहते कि समाज ने देखा है कि लाखों लोग मरे हैं और मार दिए गए, मगर बताया गया हजारों की संख्या में। उनके इस गुस्से पर पानी डालने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। दूसरी लहर नहीं आई थी तब इन्हीं रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल के लॉन्च के समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गए थे और स्वास्थ्य मंत्री भी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो स्वास्थ्य मंत्री से कोरोनिल के लॉन्च में जाने और कोरोनिल की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाया था। विवादित आंकड़ा ही सही, 12 दिनों में 50,000 मौतों की आधिकारिक संख्या ने बहुत कुछ बदला है। वरना रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल का लॉन्च करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र नहीं लिखा होता और रामदेव भी माफी नहीं मांगते। तथाकथित दवा इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के लॉन्च करने के बाद भी मोदी सरकार ने इस दवा में भरोसा नहीं जताया है और आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में इसका जिक्र तक नहीं किया है। जिस तरह रेमडेसिविर और प्लाज्मा को लेकर बहुत महीनों के बाद आईसीएमआर ने अपनी लाइन बदली कि यह उपयोगी नहीं है, जितने आत्मविश्वास से रामदेव एलोपैथी को स्टूपिड कह देते हैं, शायद उतना आत्मविश्वास आईसीएमआर में है ही नहीं कि कह दे कि कोरोनिल का सेवन ना करें। आईसीएमआर ने ऐसी दवाई की कभी भी जिक्र नहीं किया। अभी आईसीएमआर जब भी बोलती है कि अभी आप स्टेरॉइड यूज करो या एम्फोटेरेसिन भी यूज करो या आइवरमेक्टिन यूज करो या कोई भी आईसीएमआर दवाई का प्रमाणित नाम देती है, लेकिन कोरोनिल के बारे में कुछ नहीं किया। इन्होंने कोरोनिल के बारे में ऐसे बताया कि कोरोनिल ये दवा जो है वो कोरोना को प्रिवेंट करेगा, अच्छी तरह से ट्रीट भी करेगा और उसके आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी करेगा। तो उसको हमको डाउट से उसके बाद में कोई रिसर्च नहीं आया है, उसके ऊपर जो ट्रायल्स होने चाहिए थे वो ट्रायल्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, बिल्कुल उठाए जा सकते। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, नाम लेकर बात करना चाहिए। बताना चाहिए कि अस्पताल के नाम पर अस्पताल नहीं है, इनके पास डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नर्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। सूरत के भाजपा विधायक वीडी झालावाड़िया कोविड कम्युनिटी वार्ड में जाकर रेमडेसिविर का डोज निकालते हैं और ड्रिप में इंजेक्शन देते हैं। वीडी झालावाड़िया डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराज सिंह परमार ने कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल को 5वीं कक्षा पास झालावाड़िया से प्रेरणा लेनी चाहिए। अखबारों में झालावाड़िया का बयान छपा है कि अगर कुछ गलती हुई है तो माफी मांगता हूं, मैं तो सिर्फ लोगों की सेवा कर रहा था। लाखों लोगों की मौत पर रोने से लेकर इंजेक्शन देने का यह तमाशा अगर विश्व गुरु भारत के प्रांगण में नहीं होगा तो कहां होगा वत्स?
कुर्सी पर कलाकार बैठ गए हैं और कलाकारों को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं। मैं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जाए कि रामदेव को अपना वैज्ञानिक सलाहकार बना ले। विनोद शर्मा ने पीपल पर ही खाद डाल ली। हवा बहुत शानदार है और आनंद के क्या कहें। अगर मस्ती के लिए कोई बैठा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं, यह बेहद गंभीर बात है। विनोद शर्मा ने कम से कम सामाजिक दूरी का पालन किया, ऊपर बैठे हैं, लेकिन उसी सोच के नीचे बैठे लोग यहाँ योग करने का भ्रम पाल रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। यह प्रयोगशाला आगरा के ब्लॉक बरौली अहिर में खुली है। किसने कहा है कि कोरोना के मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से ऑक्सीजन बढ़ जाता है? फिर भारत महान ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों खोज रहा था? क्यों तड़प के लोग मर रहे थे? पीपल के पेड़ क्यों नहीं खोज रहे थे? कोरोना से लड़ने के नाम पर थाली बजाने और दिया जलाने वाला समाज अब भी चाहे तो बैक डेट से शर्म कर सकता है। हमने पिछले 1 साल में वैज्ञानिक सोच के नाम पर यही हासिल किया है। परंपरा की आड़ में मूर्खता को आगे कर दिया ताकि बहस अपमान को लेकर हो, अस्पताल को लेकर नहीं।